हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत से बच्चों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कब से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा जो एनटीए के जो स्टूडेंट्स हैं, और एनटीए कह रहा हूँ सीयूटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा वीडियोज़ बनाने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए टाइम लगा। और बीच में जो सीबीएसई हैंडबुक के वीडियोस थे तो उसमें टाइम लग गया। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यूसली मैं कोशिश करूंगा आपको डेली इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वीडियोस मिलते रहें, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस टॉपिक को फिनिश कर सकें। लेंदी टॉपिक है, टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखो और समझने की कोशिश करो सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आप सीख जाएंगे तो डेरिवेटिव तो साथ साथ आप करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है यहाँ पर आप ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है, अब जैसे हम डेरिवेटिव के बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं कि जो डेरिवेटिव है कई फील्ड में काम आता है, कई जगह काम आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर डेरिवेटिव एज रेट मेजर। ठीक है, अब ये टॉपिक के बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल्स भी हम करेंगे जिससे आप ये समझ पाएँ। फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसकी वीडियो, जो एक्सरसाइज की वीडियोस है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब डेरिवेटिव एज रेट मेजर का मतलब क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, हम फंक्शन को मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब जो कंसेप्ट है, जो डेरिवेटिव एज रेट मेजर है, वो क्या कहता है कि अगर हम x के अंदर कुछ स्लाइटली चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा हम x के अंदर चेंज करते हैं, तो y के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा ना। जैसे मान लो कोई सर्कल है हमारे पास, सर्कल का रेडियस एक पर्टिकुलर, अगर हम उस रेडियस के अंदर कुछ चेंज करेंगे तो उसके एरिया के अंदर चेंज होगा नहीं होगा, या उसके सर्कमफ्रेंस के अंदर कोई चेंज होगा नहीं होगा, होगा ना। तो ऐसे यहाँ पर है, ये कह रहा है कि अगर हम x के अंदर कुछ चेंज करते हैं, कुछ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, जो थोड़ा सा चेंज होगा तो उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल चेंज इन x। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से। अब जब इसके अंदर चेंज होगा तो नेचुरल है कि y के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो y के अंदर क्या चेंज होगा उसको हम डिनोट कर लेते हैं डेल्टा y से। यानी इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो मतलब x के अंदर अगर जो भी चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग y के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब क्योंकि जैसे हमने अभी भी बोला कि भाई जो डेल्टा y है या डेल्टा x है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यानी जो ये डेल्टा x है या डेल्टा x जो हम चेंज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। यानी जो इसकी जो डेल्टा x की जो लिमिट है ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, यानी बहुत कम, बहुत मिनिमम चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को जब हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू में लिखते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसकी जो वैल्यू होती है इसको डिनोट किया जाता है dy बाई डी एक्स से। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू यानी स्लाइटली चेंज इन x, स्लाइटली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। यानी आप ये कह सकते हो कि जो ये फंक्शन, जो भी आपको यहाँ फंक्शन दे रखा होगा ना, उसका आपको डायरेक्टली बस डेरिवेटिव करना है। अगर आपको फाइंड करना है कि भाई y में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा y डेल्टा x ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको बेसिकली इसका कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकालेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट चेंज इन y with respect to x। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब दूसरी एक चीज़ और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, अगर dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव आता है, दो केस बनेंगे, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। अगर dy बाई डी एक्स आ रहा है हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो y है वो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी y बढ़ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ जाता है
तो इसका मतलब जो y के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से y जो है वो डिक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, या फिर x भी डिक्रीज हो रहा है, y भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास dy बाई डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या dy बाई डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर dy बाई डी पॉजिटिव आ रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज हमारा इंक्रीजिंग है, और अगर dy बाई डी नेगेटिव आ रहा है तो रेट ऑफ चेंज हमारा डिक्रीजिंग है, यानी वैल्यू हमारी जैसे जैसे x के अंदर चेंज होगा x y की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी, और पॉजिटिव आ रहा है तो x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को रिलेट कर सकें कैसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ पर ये ml का ही एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 3। ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल आपके पास है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रिस्पेक्ट टू r, यानी इसके r में जब चेंज होगा, r में जो चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में इसके एरिया में कितना चेंज होगा। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को करने से पहले आपको जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरिया, पेरीमीटर, ये सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारे फार्मूले ही बता दूंगा ताकि आप इनको एक बार याद कर लें, ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे अब इसका इसने r दे रखा है आपको 3, तो अब यहाँ पर पहले आप लेंगे सर्कल का एरिया होता क्या है। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव क्या करना है आपको, डेरिवेटिव कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू r। इसने r के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसने और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, यानी हमें यहाँ पर डेरिवेटिव क्या करना है, dA बाई डी आर हमें फाइंड करना है। अब dA बाई डी आर जब फाइंड करोगे, पाई तो देखो कांस्टेंट होता है, पाई तो ऐसे ही रहेगा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि r यहाँ पर वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो r का डेरिवेटिव करेंगे r स्क्वायर का तो आ जाएगा 2r। अब क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हो तो r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जैसे हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 1 होता है, तो ऐसे r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 1 को आप यहाँ पर मेंशन करो या मत करो, तो यहाँ पर ये बना 2 पाई r। तो ये कहता है कि एट r इक्वल्स टू 3 तब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यानी dA बाई डी आर अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एट x इक्वल्स r इक्वल्स टू 3, या सिंपली आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो एट r इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 2 पाई इंटू में 3, आंसर आ जाएगा 6 पाई। अब खाली 6 पाई लिख के नहीं छोड़ना है, इसकी यूनिट भी लिखनी है। अब आप चेंज किस में कर रहे हो, चेंज कर रहे हो आप एरिया में। एरिया की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर अगर 3 आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लेना है, मीटर में दिया है तो मीटर लेना है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो, रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेंटीमीटर। इसको काटना नहीं है, कहीं आप सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर काट दो, ये काटना नहीं है, वैसे आप इसको ऐसे लिखा छोड़ देंगे, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ कहता है बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू में 2x प्लस में 3। डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3/2 और 2x प्लस में 3। डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना आपको, विद रिस्पेक्ट टू x बताना है। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम के फार्मूले में क्या होता है, रेडियस यूज होगा ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि यहाँ स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, स्फेरिकल बैलून है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर r पुट करने के लिए आप पहले यहाँ से r की वैल्यू तो निकालो, यहाँ पर ये तो क्योंकि डायमीटर है, तो जब रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ होने का मतलब है ये बन जाएगा 3/4 2x प्लस में 3, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे वॉल्यूम में इसकी जगह, क्योंकि इसने आपको क्या बोला था, इसने बोला आपको कि भाई आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जो वेरिएबल r है इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू x में लेके जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 3। यहाँ पर होल क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देंगे, और ये जो बाहर आ रहा है इसका भी क्यूब कर देंगे। तो ये बाहर जो सारा लिखा है ना, ये तो कांस्टेंट है, जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो dv बाई डी एक्स करेंगे आप, तो ये जो 4 पाई अपॉन में 3, ये 3 की पावर 3 करेंगे 27, ये आ जाएगा 64, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 आगे आएगा, पावर रूल लगा देंगे,
फिर यहाँ पर जो बेस है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगाने के लिए, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो जो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल कर दो आप। तो ये आ गया आपके पास 27 पाई अपॉन में 8, 2x प्लस में 3, 2x प्लस 3 का स्क्वायर और करना था क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे तो स्क्वायर आएगा। तो 27 अपॉन में 8 पाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में आप लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यूनिट यही दे रखी थी, यूनिट चेक कर लेंगे। यूनिट अगर ये दे रखी हो तो इसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि d इक्वल्स टू दिस। तो यूनिट नहीं लिखी है तो फिर आप क्या करेंगे, यूनिट तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, यूनिट क्यूब पर यूनिट। लिखनी जरूर है यूनिट, चाहे मीटर सेंटीमीटर दिया है तो वो लिखो, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से आप लिखो, ठीक है, लेकिन लिखनी ज़रूर है। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो फार्मूला ज़रूर बता दूं, ताकि आगे एक्सरसाइज करने से पहले वो फार्मूलेज आप अच्छी तरह याद कर लो, नहीं तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी। तो फार्मूले हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं एरिया के फार्मूले बता दूं आपको। तो जो कॉमन फिगर है जो मोस्टली इसमें यूज़ करेंगे हम सिर्फ उसके लिखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हम लिखते हैं तो आ जाएगा L इंटू में B, और इसका जो पेरीमीटर है वो लिखते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू में L प्लस B। तो रेक्टेंगल के अलावा यहाँ पर आ गया आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर का आ गया A स्क्वायर, पेरीमीटर आ जाएगा 4A। रोम्बस, वैसे रेक्टेंगल और इसके स्क्वायर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, रोम्बस वगैरह के ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इसका जो एरिया होता है रोम्बस का, ये हो जाता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। पेरीमीटर इसका भी बनेगा आपके पास 4A। इसके अलावा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर सर्कल के। सर्कल का एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, ये आ जाएगी 2 पाई आर। और इसके अलावा आप करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल्स के। अब ट्राइंगल्स में आपको अलग अलग टाइप के ट्राइंगल मिलेंगे। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका जो एरिया होता है ये तो होता है √3/4 इंटू में A स्क्वायर, और पेरीमीटर आ जाएगा 3A। अगर आइसोसेलेस या स्केलन ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस हो या स्केलन ट्राइंगल हो, तो इसमें एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे, बशर्ते आपको हाइट दे रखी हो। ठीक है, हाइट नहीं दे रखी हो तो आप हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वो हीरोन्स फार्मूला ही बताता हूँ। पेरीमीटर जब आइसोसेलेस ट्रायंगल करते हैं या स्केलन ट्रायंगल करते हैं तो पेरीमीटर का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है। वो आप उसमें क्या कर सकते हो कि तीनों साइड जो है उनका सम कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसके अलावा फिर हमने तीसरा क्या करा, अगर और कोई टाइप के ट्रायंगल है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसमें आपको 3 साइड्स दे रखी हूँ, इफ 3 साइड्स आर गिवन, अगर इक्विलेटरल है तो फिर तो हम निकाल ही देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर बाकी आपको 3 साइड दे रखी हो तो आप इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें फार्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और जो पेरीमीटर होता है इसका ये वही आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। और इसके अलावा जो 3D फिगर्स होती हैं, जो सॉलिड फिगर्स होती हैं, जिसके अंदर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है, वो सब मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको मैं। सबसे पहली फिगर ले लेते हैं हम क्यूबॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूब, सिलेंडर और कोन, एंड लास्टली स्फीयर। यही फिगर हम इसमें यूज़ करेंगे। क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये तो होता है 2HL प्लस B, इसका होता है 4A स्क्वायर, इसका 2 पाई RH, इसका पाई RL, और स्फीयर का होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब इसके अंदर जो L यूज़ होती है वो स्लांट हाइट होती है, ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर जो L होती है ये स्लांट हाइट होती है, और इसका फार्मूला होता है L² = R² + H²। ये लेंथ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया बन गया इसका 2LB BH एंड HL, इसका आ गया 6A², इसका आ गया πr²H, इसका बनेगा 1/3 πr²H। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया लिखना था ना, वॉल्यूम क्यों लिख रहे हैं। इसका बनेगा 2 πr r + H, इसका आएगा आपके पास πr r + L, और इसका तो सेम ही रहेगा 4 πr²। फिर उसके बाद हमें लिखना है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम बन गया L × B × H, इसका आ गया A³, इसका आ गया πr²H, इसका आ गया 1/3 πr²H, और इसका आ जाएगा 4/3 πr³। तो ये इसके फार्मूलाज हैं। तो आई होप आपको ये सारे फार्मूलाज अच्छी तरह, नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारे फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन के साथ रिलेट करें कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।